तुम वाकयात की दुनिया में देखोगे मैंने कभी करामतों का ज्यादा तस्करा नहीं किया, लेकिन रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मैंने मादी दुनिया का मुताला किया है, असबाब की दुनिया का मुताला किया है, वसाइल की दुनिया का मुताला किया है। आला हजरत और उनका खानवादा आज भी दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। बेशक टेक्सास में, ह्यूस्टन में एक खानदान है, पता मारो सईद भाई से ले लेना, मैंने उनको लिखवा दिया है। सईद बेग साहब उनका भी नाम है, इत्तेफाक से जो वहां रहते हैं, एक बहुत बड़े कारोबारी है। मुझे उन्होंने सीरत के जलसे में दावत दी। मैंने उनसे पूछा कि भाई सईद, इस मादी दुनिया में जहां हर आदमी दौलत के लिए दौड़ रहा है, अमेरिका में बीवी भी काम कर रही है, शौहर भी काम कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, किसी को किसी की खबर नहीं, ये आपको ये मौलवियों से कैसे मोहब्बत हो गई आज जैसे लोगों को? वाह वाह, ये सीरत के जलसे आप करवा रहे हैं? कम अज कम अमेरिका की 4 रियासतों में आपका कारोबार फैला हुआ है और आप सीरत के जलसे करवा रहे हैं। यहां तो ये आलम है कि जरा सा चर्बी जमी है जिस्म पर तो सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाया जाता है और मौलवियत का मजाक उड़ाया जाता है, और आप सीरत के जलसे करवा रहे हो। कब्रुज़्ज़मा आदमी को बुलवाया है आपने। रोने लगे सईद भाई, सईद बेग साहब। कहा मौलाना मैं बरेली का रहने वाला हूं, लेकिन बरेली मैंने देखा नहीं। मेरे बाप दादा वहां रहते थे, तकसीम से पहले ही पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। एक मर्तबा मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जलवागर है, मेरी मां भी इंतकाल कर गई, खान में बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और वो कह रहे हैं सईद तुम्हें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मां से पूछा अम्मी ये कौन है, तो खान में वो बताती है बेटा ये आला हजरत है। मैं जब इस वाक़े को बयान करता हूं तो निगाहें छलक जाती हैं, नाम मुझसे ले लो, पता मुझसे ले लो, सईद को फोन करो फौरन ही राब्ता हो जाएगा। बेटा ये आला हजरत है, और तुम्हें मालूम नहीं है तुम लोग पाकिस्तान चले गए थे, इनसे हमारा दूर का रिश्ता भी है। सुबह को उठे, बच्चों को नमाज के लिए तैयार किया, उसके बाद से पूरे घर को नमाज पे पाबंद बनाया और कहा आज मैंने आला का नाम भी नहीं सुना था। उस जमाने से आज तक पूरा घराना मजहबी हो गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो शेख गिरामी वकार अपने खानदान और दूसरे अफराद को मरने के बाद भी अमरीका की वादियों में पहुंच के रूहानी तौर पर जिंदगी दे रहा हो, क्या वो हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता है? मैंने इस वाक़े के बाद एक पूरा मकाला लिखा है, उसका टॉपिक है इमाम अहमद रजा इन अमेरिका, और मैंने इस पूरे वाक़े को सईद भाई के हवाले से लिखा है और मैंने कहा है कि ये देखिए कि जिंदगियों में कितना हैरत अंगेज इनकलाब रूहानी तौर पर पैदा होता है।